दो बार राम नाम कीर्तन कर लें, क्योंकि आज नहीं कल राम मिलेंगे। वो इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेस इज लास्ट इम्प्रेस। या तो शुरुआत का प्रभाव होता है और या फिर आखिरी का प्रभाव होता है। 7 दिन में इस मंच से कितना सुनाया गया और आपने कितना सुना, कितना समझा, लेकिन ये अंतिम चरण है। शुरुआत का प्रभाव हुआ कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन आज भागवत के निचोड़ में जानते हो लिखा है सुदामा चरित्र। सबसे आखिर भगवान ने शिक्षा दिया कि ये दुनिया के लोगों, सुदामा हमारे खास मित्र थे, कर्मों के मामले में मैंने उनको नहीं छोड़ा, तुम बड़ी दूरी हो। बात कर्मों की आ जाएगी तो सुदामा जैसा खास, क्योंकि आजकल पटती नहीं इंसान की इंसान से। दोस्ती कैसे निभी थी भक्त और भगवान से। वक्त है आखिरी, शाम है आखिरी, और आज सत्संग है आखिरी। सब लोग मिलके गाना, क्योंकि यही जीवन का तत्व है, यही जीवन का सार है। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ऐसा मेरा और श्रद्धाल भक्त कन्हैया दीक्षित दादा की तरफ से ये 20 मुद्रा इन पंक्तियों पर, क्योंकि एक नहीं कई घटनाएं त्रेता युग वाली अभी कलयुग में हो रही हैं। जो राम राज्य में हुई थी वो या तो राम का राज्याभिषेक त्रेता में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य सब विप्रन आशीष दीन्हा, और या फिर अभी कलयुग में होने जा रहा है राम जी का, राम लला का राज्याभिषेक। एक बार जोर से कहो जय श्री राम, क्योंकि जहां राम नाम होता है वही अयोध्या है, जहां कृष्ण नाम होता वही वृंदावन है। हाँ, एक सर्जिकल स्ट्राइक त्रेता युग में हुई थी, जब हनुमान जी ने घर में घुस के मारा था। अरे किसी के घर में घुस के उसका घर जला दिया, और तारीफ की बात यह कि जलाने में जो लगत लगी वो सब उसी की जिसका घर जला। रुई तेल कपड़ा सब रावण का, जो घर जला वो भी रावण का। हनुमान जी ने कहा तू कैसा विद्वान है रावण। एक सर्जिकल स्ट्राइक अभी कलयुग में हुई। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है। आज नहीं कल राम मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है। और जब राम मिल जाएंगे ना, नैनों के अभिराम मिलेंगे, नैनों के अभिराम मिलेंगे, ऐसा मेरा वादा है।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सीता की बन बन फिर रहे श्री राम थे, लोक लीला कर रहे नर हो के लीला धाम थे। माता जानकी की खोज में प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण समेत बन बन में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं जानकी मैया को। पेड़ पौधों वृक्ष लताओं नदियों पहाड़ों से खगों मृगों से पूछते हैं, क्या तुमने कहीं हमारी मृग के समान नैनों वाली जानकी को देखा है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। माता जानकी की तलाश करते हुए प्रभु श्री राम मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं और शबरी का उद्धार किया, शबरी को दर्शन दिया। वहां से और आगे चले तो आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले आगे चले बहुरी रघुराया, आगे से मुख से मुख पर्वत नियराया, से मुख और श्रद्धाल भक्त भैया धर्मेंद्र राठौर जी यहीं के रहने वाले, ये 51 मुद्रा हमें फल खाने के लिए दान दिए हैं। बांके बिहारी अन्न धन से भंडार भरे, मंच से मंगल कामना। ऋषिमुख पर्वत के पास प्रभु श्री राम लक्ष्मण पहुंचे और उस समय वहां अपने मंत्रियों सेनापतियों समेत वानर राज सुग्रीव रहता है। तहाँ राह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। सुग्रीव की दृष्टि पड़ी राम और लक्ष्मण को। जब आते हुए सुग्रीव ने दूर से देखा कि इनके पास तो अस्त्र भी है, तो सुग्रीव के मन में मैल आ गया, कहीं इनको हमारे बड़े भाई बाल ने तो नहीं भेजा है, क्योंकि बाल यहाँ श्राप बस आवत नाही, बाल यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन किसी को सुपारी तो दे सकता है मुझे मारने की। जरूर ये हमें मारने अच्छा देखो, जो अधिक डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, तो चाहे भगवान उसके सामने खड़े हो तो भगवान भी उसको कातिल दिखाई देते हैं, बधिक दिखाई देते, जैसे सुग्रीव को दिखाई दे रहे हैं।
पठये बाल होई मन मेला पठये बाल। पठये बाल होई मन मेला पठये बाली होय मन मेला भागऊं तुरत तजो यह सैला भागऊं। तुरंत सुग्रीव ने अपने मंत्री हनुमान को बुलाया। हे मंत्री इधर आओ। हनुमान जी महाराज पहुंचे। हाँ महाराज क्या है? जाओ पता लगा कर आओ कि ये जो दो धनुषधारी इधर आ रहे हैं ऋषमुख पर्वत की ओर, ये कौन है और यहाँ क्यों भटक रहे हैं? हनुमान जी महाराज ने कहा, महाराज अगर इस तरह मैं इस भेष में जाऊंगा तो कोई गारंटी नहीं कि ये हमको सही ही बताएंगे, क्योंकि जिसकी असलियत का तुमको पता लगाना है, जिसके विषय में जानना है, पहले उसे विश्वास दिलाना पड़ता है कि आई एम योर खास कैंडिडेट, हम तुम्हारे बहुत खास हैं। विश्वास दिलाओगे तभी ना अपने हृदय का हाल बताएगा। जिसके विषय में जानना है वो कहते पहले है पहुंचो। राम राम भैया, नाय पहचान पाओ ना, याद करो हम तुमका मिले रहा। वो जोर डाल रहा क्योंकि मिला तो है ना, नाई याद आ रहा भैया। अगर वो कहे आम को अम्बिली है, कह दो वाह लागी कितनी बड़ी बड़ी आम का मिली बताओ, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी ले पुड़िया भैया, पान पुड़िया भाई पूछे है परी का हाल जाने का है, तब वो बताएगा कि हमारे मन में क्या है, हम कौन हन हिया काहे आए। और महाराज हम हन बंदर, इतना हम जैबे पूछेंगे तो क्या गारंटी कि वो सही ही बताएंगे, गलत तो बताए सकत। और हमका वह मानक परी जो उन्होंने बताई है, तो हमको लगता है कि हम भेष बदल ले। तो कहा तो भेष बदल लो लेकिन जल्दी जाओ, वो नजदीक आ रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा तो हमका जल्दी बताओ कि हम भेष कौन सा बनाएं। तो सुग्रीव कहने लगा, कि धरि बटु रूप देखते जाई, कहे सी आई निज सैन बुझाई। बट बन करके जाओ। बट महाराज, एक बट माने हो तोता, दूसरा बट माने हो ब्रह्मचारी। तो हनुमान जी कहने लगे महाराज ब्रह्मचारी तो हम पहले से हैं, इमा कोई बनावट तो है ना, कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं है, ब्रह्मचारी तो हम हैं ही। कोई और भेष बताओ जो हम बना के जाएं। अच्छा कुछ ब्रह्मचारी जैसे अपने हनुमान जी महाराज भीष्म पितामह पूर्ण ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी बनने की बात कह रहे हैं। ब्रह्मचारी बना कैसे जाता है? बड़ी बड़ी बात। ब्रह्मचारी के 3 आभूषण होते हैं, चोटी, लंगोटी, यज्ञोपवीत। सर पर गोपद बिंदु के समान चोटैया जैसे यौ रखा है, गोपद गैया के खुर के समान चोटैया। हाँ पहले हमारा चोटैया रहा बहुत लंबी, अब तो सब सिखा। एक बार मैंने मंच पर भैया पैड वाले से ऐसे पूछ दे हैं, उनके भैया सिखा या काहे में दिखे रखे जाते, कोई मतलब हुई ने सब छोटे छोटे बाल और चोटैया इतनी लंबी, वाह जब सेंटर में रहा तो नीक लगे, फिर वह लंबी कहे। बड़ा बढ़िया जवाब दिया, सिखा नहीं तो क्या सिखा।
सिखा नहीं तो क्या सिखा। एक बार नेटवर्क वाली बड़ी प्रॉब्लम रहते रहे तब अंटीना जतने बढ़िया ऊपर हो चित्र उतने बढ़िया क्लियर रही ना। पहले जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाले जमाने में, ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने में एक जन अंटीना हलावे जा रहा है, आगे दिखाए लाग उधर फिर छोड़ दे, फिर सही कहन हाँ हाँ बस ऐसा छाड़ दो, भाग्यो भाग्यो। आधे जीना सीढ़ी उतर पाए उधर फिर झिलमिलाए ला, अंटीना ना ऊंचे तो झिलमिलाए रहा। ये वो है नेटवर्क कहते पकड़ते, ये अंटीना है। यज्ञोपवीत धीरे धीरे अपनी परंपराओं का लेप हो रहा है, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा आभूषण है ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत की एक उम्र होती है 9 से 13, हद है 15। इस उम्र में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। लेकिन अब लड़का हो जाए चाहे 35 साल, जब तिलक हुई तब जनेऊ हुई। अच्छा, तिलक वाले दिन जो ने लड़कत कहा मुंडा बनवावे परी। अब है मोड़ घोटा जाए तुम्हारू, कहीं तुम्हार गला घोट देवे हम, हमार ससुरिया ही है रात तक हम मुंडा बनवाई नहीं बनवाऊंगा। भिक्षा पात्र, पलाश का दंड, ये सब कहाँ विधिवत प्रथा हो पौते तिलक वाले दिन। जल्दी जल्दी स्पीड, हाँ इनका बहुत जल्दी, इनका हम जल्दी ही इनको सच तो ये है कि अभी हम कैमरा के सामने लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी लगन बड़ी प्रबल रही। ये स्कूल छोड़ गए, जब कथा पर जाए हो तो हम तो एक दिन पहले सिफारिश करे लागत हैं, चलो स्कूल है, चलो मास्टर छुट्टी मंगवाओ चले। अच्छा मास्टर जी जब हम यूँ कहते हैं जाए देखो यूँ छुआट है, इनकी डिमांड ज़्यादा है, हमते ज़्यादा इनकी डिमांड है तो छुट्टी दे दो। अब 3 दिन का यज्ञ मिलायल, अब सप्ताह भागवत है अगली ना ले जाए इनका, नहीं तो फिर भागवत का जो पढ़े हैं नहीं तो भागवत क्यों नहीं बस की। भागवत में भी तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई पहले, बाद में खाली छोटे छोटे मंचक बख्ता रहे। हम तो चाहते कि हम यहाँ तक पहुँचे, तुम चैनल पर गाओ जाए, आस्था पर संस्कार पर पहुँचो, अच्छी बात। लेकिन पढ़ोगे नहीं तो ये संभव नहीं है। बिना पढ़े नर पशु कहावत, सीधा सूत्र। तो यज्ञोपवीत खुटिया किसान नाय उपवस्त्र कहा जाता है। हाँ, लंगोटी का मजबूत, ब्रह्मचारी का आभूषण। लंगोटी का मजबूत होगा वही संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। एक बार एक ब्रह्मचारी जी थे और हमारा उनसे बड़ा बढ़िया व्यवहार, खूब यज्ञ करावत रहे और खूब हम उनकी यज्ञ करते रहे। जौन यज्ञ करावे हमका बुलावे प्रवचन के लिए, और संयोग बना कि 5 साल बाद मिल गए स्टेशन पर, तो वही आए गए। हम तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि पहले यो रहे। कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है डॉक्टर को कभी नब्ज नहीं टटोलनी पड़ती उसकी, उसके मुखमंडल पर वो तेज होता है कि उससे दृष्टि मिला के अच्छे अच्छे बात ना कह पाओ। ये ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं। सबसे बड़ी ताकत भीष्म पितामह बूढ़ा शेर ऐसे ना सबका चैलेंज करते रहे, ब्रह्मचर्य की ताकत थी। तो अब हम तो उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि अब वो यूं हो गए हैं बिल्कुल। तो कहीं हम का जान पे सुधीर हम वह ब्रह्मचारी, तुम का होगा, तुम तो बड़े हष्ट पुष्ट रहो। तो कहीं की जांच कराए रहन, टीबी निकली, बताओ ब्रह्मचारी की टीबी। और हम कथावाचक लोग अगर अति बात मिल जाए तो चौपाई बनाई दी थी। रे जिनके घर मानाहिन बीबी, जिनके घर मानाहिन बीबी, जिनके घर मानाहिन बीबी। भैया राम जी, जी गुरु जी। जिनके घर मानाहिन बीबी, जय हो उनकी देह मां
उनकी देह में हुई गई टीबी। उनकी देह में हुई गई टीबी, उनकी देह में हुई गई टीबी। गोंडावार के रहावे ब्रह्मचारी गोंडा तरफ, जिनके घर में नाहिन बीबी उनकी देह में हो गए टीबी। तो हम कहन के भला रंगीन है कि ब्लैक एंड व्हाइट? तो कहा मतलब नहीं समझो। तो हम कहन हम समझ गए, बताओ खांसी में खून आवे लाग कि नहीं आवे लागे तो रंगीन हो गए। बोलो शंकर भगवान की। तो हनुमान जी महाराज ने कहा ब्रह्मचारी तो महाराज हम पहले से कोई और रूप बताओ जो हम बनाए के जाएं। कहा कि फिर इतने ज्ञानी तुम खुदा ज्ञान नामक गण्यम, अपनी मर्जी से जो रूप चाहो सो बनाए लो। रूप कौन सा बनाया? इनको एक रूप बड़ा पसंद रहा है। नाटक करते थे हनुमान जी, नाटकी पात्र थे, ब्राह्मण बन गए। विप्र रूप 3 बार विप्र रूप बनाया। मैंने बताया था उस दिन लंका दहन वाली कथा में। लंका में विभीषण को मिले ब्राह्मण बनके, ऋषमुख पर्वत पे पास राम जी को मिले विप्र बनके, नंदगांव में भरत जी को मिले विप्र बनके। अच्छा तुम नाटक करो और नाटक चल जाए तो बड़ी वाह वाह, अगर फैल हो जाए तो जत्ते खपड़ी में है सब सामने, क्योंकि फिर ऑडियंस के पास जौन हाथ माओ तौन फेंकावत। यो भाई कैसे नाटक है? नाटक फैल अगर हो गया। एक बार गांव में रामलीला पार्टी आई, बहुत बढ़िया 1 नंबर की रामलीला खेल लगाया। लक्ष्मण शक्ति, लक्ष्मण शक्ति, सती सुलोचना, और उस लक्ष्मण शक्ति में हनुमान जी को बूटी लेकर आना था। नाटक कंपनी वालों ने एक पेड़ से मंच तक रस्सा बांध दिया था कि हनुमान जी जब उड़ते हुए आएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, सब समझेंगे कि वाह भाई ये कंपनी बहुत बढ़िया। हाँ, और हर या गांव में 2-4 लड़का दुष्ट जरूर होते, यहाँ नहीं है खाली। हाँ, वैसे लंका वार बहुत है। लड़कों ने सोचा कि कहे 3 लर वाला रस्सा है, चलो 2 लर काट दिया जाए। और याक जब हनुमान जी आई हैं खुदे टूट जाए, थोड़ा चकल्लस आई। लड़कों ने रस्सा पेड़ से कमजोर कर दिया, 2 लरे काट दिया। हनुमान जी जब आने लगे पहाड़ लेकर और बिल्कुल थोड़ा जोर पड़ा रस्सा पर तो धड़ाम से मंच पर गिरे आके। राम जी बुला रहे, रामा दल में शोका कुल माहौल। आलो टेके आजा हनुमान, तुम्हें तेरे राम बुलाते। और हनुमान डायरेक्ट आए गए। हनुमान जी गिरे तो राम जी ने सोचा कि गड़बड़ तो हो गया, लेकिन चलो सीन बना लिया जाए। तो कहने लगे उठो तात, तातक मारो लात, पहले बताओ रस्सा को काटे सोठे हम पैबे नहीं करब, स्ट्रेचर मंगाओ, हम का ले चलो मेडिकल कॉलेज। तो नाटक होगा फैल। अब पब्लिक के रे हाथे में जौन मिल रहा जूता चप्पल, नाटक हुआ है। हनुमान जी का स्ट्रेचर प्ले हो जाती। इतना बड़ा उपहास भगवान के भक्त का, महावीर का। जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सोई जरई। जो भगवान के भक्त का उपहास करता है, अपमान करता है, तो फिर वही का तो अपमान होना ही होना है। महाबली हनुमान का इतना बड़ा अपमान हो गया उस रामलीला में। रामायण के पन्ना पलट कर देख लेना, कहीं भी नहीं लिखा है कि राम ने रामलीला किया। राम ने कौन सी लीला किया? नर लीला। बिंदु जी लिखते हैं, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म, हमारा अपना धर्म क्या है, हमें ये जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार में किसका किसके प्रति कैसा बर्ताव होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो चलो राम के पद चिन्हों पर ये इतिहास बदलना होगा।
तो राम जी के चरित्रों का अनुकरण करो। रामायण जीवन जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है और महाभारत विनाश सिखाती है। इकट्ठा समझ ले। हाँ, तो आज हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया। विप्र रूप धरि कपिता गय, विप्र रूप धरि विप्र रूप धरि कपिता गय, विप्र माथ नाई, माथ नाई पूछत अस भयउ, माथ हनुमान जी विप्र का रूप धारण करके गए और पहले ही उनके सामने मस्तक झुकाया। ध्यान से सुनना। और जो जानकारी करने गए हैं सवाल कर दिया। सवाल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा। और नियम बनता है कि जैसे आपने कभी किसी से कोई सवाल किया तो उस सवाल का जवाब मिल जाए तब दूसरी बात पूछो। एक सवाल का जवाब मिला नहीं, हनुमान जी ने दूसरा सवाल कर दिया। ज्ञानी है ना। दूसरा सवाल, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरहूं वन स्वामी। यहाँ पर्वतों के पास जो भूमि है ये ककरीली पथरीली है और तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है आपके चरणों को निहारते हुए। हैरान हूँ मैं इन चरण कमलों को देख। हैरान हूँ मैं इन चरण कमलों को देख कर। इनको कमल कहूँ, इनको कमल कहूँ तो फिर कमलों को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं इन चरण कमलों को देख कर। और श्रद्धाल भक्त भैया मिथिलेश त्रिवेदी जी उर्फ नन्हे त्रिवेदी जी, आपकी तरफ से ये 100 मुद्रा हमारे लिए इन पंक्तियों पर। और श्रद्धाल भक्त धर्मेंद्र राठौर जी भैया यहीं के रहने वाले 50 मुद्रा और नन्हे त्रिवेदी जी की तरफ से 100 मुद्रा हमारे लिए फल खाने के लिए प्राप्त हुए हैं। देखो भैया, भगवान के चरणों को चरण कमल, हाथों को कर कमल, मुख को मुख कमल, नेत्रों को कमल नयन, कमल से उनकी तुलना की गई है।
लेकिन संयोग से उनकी जो दुल्हन है उनका नाम है कमला। कहा इनको कमल कहूँ, इनको कमल कहूँ तो फिर कमला को क्या कहूँ। हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर। एक सवाल का जवाब मिला नहीं तो कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी कौन हेतु विचरो बन स्वामी। जब दो सवाल किए तो राम जी कुछ बोलने चले तो हनुमान जी ने कहा रुको रुको रुको, आपको देखकर मुझे लगता है मैं कहीं आपसे मिला हूं, लेकिन कहां मिला हूं। दिमाग पे जोर डालने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें सपने में देखा हो। रात ख्वाबों में या ख्यालों में, या फिर मेरे ख्यालों में तुम्हारा चित्र अंकित है, मेरे नेत्रों में तुम्हारी फोटो खिंची है, कहीं तो जरूर मिला हूं। अब सुनो, अपना परिचय तुम न बताओ, तुमको तुम्हारा परिचय हम बताएंगे। सवाल भी हनुमान कर रहे, जवाब भी हनुमान दे रहे। कहते हैं कि रात ख्वाबों में या ख्यालों में, होश में या फिर दिन के उजालों में, देख के तुमको पागल मन कहता है बार बार। क्या कहता है? आपको पहले भी कहीं देखा है, पहले भी कहीं देखा है। तो राम जी कहने लगे तो बताओ कहां देखा है।